आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का एक मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है अर्वाग अन्य परो। जो ब्रह्मचर्य सूक्त में ब्रह्मचारी की चर्चा चल रही थी, पिछले मंत्रों में हमने पढ़ा कि ब्रह्मचारी अपनी तपस्या से ज्ञान की रक्षा करता है। ज्ञान उसका बहुत बड़ा खजाना है, संपत्ति है। आज के मंत्र में भी ऐसा ही कहा है। दो खजाने हैं। निधि द्विवचन शब्द है मंत्र में। निधि द्विवचन है, दो खजाने हैं। निधि का अर्थ खजाना, संपत्ति, भंडार। गुहा निहिता, गुहा में स्थित हैं। ये दोनों खजाने ब्रह्मचारी की गुहा में स्थित हैं। बुद्धि रूप गुफा में स्थित हैं। तो ये ज्ञान रूपी खजाने हैं। अन्य अर्वाक, एक तो इस तरफ है, अर्वाक इस तरफ है। अन्य पर, दूसरा जो है वो परली तरफ है। किसके परली तरफ है? दिवस पृष्ठात, जो द्युलोक है उसके पृष्ठ के परली तरफ है। तो दो खजाने हो गए, एक द्युलोक के इस तरफ है, एक द्युलोक के उस तरफ है। कहने का मतलब दो तरह का ज्ञान विज्ञान है। एक स्थूल जगत का है, दूसरा सूक्ष्म जगत का है। स्थूल जगत का ज्ञान विज्ञान ये है, खाना कैसे बनाएंगे, खेती कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे, बही खाता कैसे लिखेंगे, बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, बिजली कैसे बनाएंगे। जो सांसारिक विद्याएं हैं ये स्थूल विद्याएं हैं। तो एक खजाना ये है जो द्युलोक से इस तरफ है, हमारी तरफ है। यानी स्थूल विद्याओं को समझना सीखना सरल है, इसलिए ये तो द्युलोक से इस तरफ का खजाना हुआ। और दूसरा परे है, वो सूक्ष्म है, वो अध्यात्म विद्या है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म फल क्या है, कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, किसको मिलता है। और ऐसे ही फिर ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ईश्वर की अनुभूति कैसे होती है। ये जो सारी सूक्ष्म बातें हैं ये सूक्ष्म विद्या है, ये दूसरा खजाना है। तो ये ज्ञान के दो संपत्तियां हैं, खजाने हैं। एक स्थूल जगत का ज्ञान है, एक सूक्ष्म जगत का ज्ञान है। ये दोनों ब्रह्मचारी के गुहा में निहित हैं, उसके बुद्धि रूप गुहा में विद्यमान है। तो ब्रह्मचारी तपसा रक्षति, इन दोनों खजानों की ब्रह्मचारी रक्षा करता है। कैसे करता है? तपसा, तपस्या से। तो ज्ञान की रक्षा करने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, रोज उसको दोहराना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बार बार उसको रटना पड़ता है, उसको जीवन में आचरण में लाना पड़ता है, तब वो ज्ञान सुरक्षित रहता है। नहीं तो ज्ञान अनित्य है, नष्ट हो जाता है। जिस ज्ञान को आप दोहराते रहेंगे वो ज्ञान आपके पास सुरक्षित रहेगा। जिसको दोहराना छोड़ देंगे वो भूल जाएगा।
जैसे आपने बचपन में स्कूल में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा के सिलेबस पढ़े थे, अब दूसरी, तीसरी, चौथी का सिलेबस भूल गए। सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो आपने पढ़ा था अब कुछ भी याद नहीं। हिंदी की पुस्तक पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे लेसन थे। चींटी की आत्मकथा, चीनी की आत्मकथा, अब कुछ भी याद नहीं। क्यों? दोहराया नहीं, भूल गए। कुछ बातें दोहराते रहे और वो आज भी दोहराते रहते हैं, काम में आती रहती हैं, उनकी आवृत्ति होती रहती है, वो याद है। जैसे आपको 5 का भाड़ा याद है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, वो सब याद है आपको। वो क्यों याद है? दोहराते रहते हैं, काम में आता रहता है। सामान खरीदने जाते हैं, 5-5 रुपए के 8 साबुन खरीदे तो 5 अट्ठे 40, उसकी आवृत्ति हो जाती है तो 5 का भाड़ा याद रहता है। ऐसे 10-20 तक के भाड़े याद रहते हैं क्योंकि वो काम में आते रहते हैं, उनकी आवृत्ति होती रहती है। गिनती वो भी याद रहती है, उसकी आवृत्ति होती रहती है व्यवहार में। तो जिस जिस विद्या की आवृत्ति होती रहती है वो हमें याद रहता है, और दोहराना छोड़ देंगे तो वो ज्ञान खत्म हो जाता है। ज्ञान के जो संस्कार थे, जो हमने बचपन में अपने अंदर इकट्ठे कर लिए थे, जब हम उस बात को नहीं दोहराएंगे तो वो संस्कार धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होते होते खत्म हो जाते। लेकिन यदि हम उस ज्ञान के संस्कारों को बार बार दोहराते रहते हैं तो दोहराने से नए संस्कार बनते हैं, और नए संस्कार बनते जाते हैं तो वो मजबूत रहता है, बलवान रहता है संस्कार। संस्कार बलवान होगा तो स्मृति ठीक रहेगी, वो चीज याद रहेगी। संस्कार कमजोर हो जाएगा, स्मृति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम बहुत सी बातें भूल जाते हैं क्योंकि दोहराते नहीं। तो ब्रह्मचारी क्या करता है, वो स्थूल जगत की बातें भी याद रखता है, दोहराता रहता है, और सूक्ष्म जगत की आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, बंधन, मुक्ति, इन बातों को भी दोहराता रहता है, रोज दोहराता है, उसको जीवन में उतारता है, आचरण में लाता है, तब उसका ज्ञान सुरक्षित रहता है। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मचारी तपसा तौ रक्षति। उन दोनों खजानों को ब्रह्मचारी अपनी तपस्या से सुरक्षित रखता है। और ब्रह्म विद्वान, जो व्यक्ति फिर ब्रह्मचारी तपस्या करते करते ब्रह्म को जान लेता है, ईश्वर को जान लेता है, ये तो शाब्दिक ज्ञान हुआ। फिर शाब्दिक ज्ञान को दोहराते दोहराते धीरे धीरे उसको तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तविकता उसको समझ में आने लगती है कि हाँ, ईश्वर कुछ है, वास्तव में ईश्वर है, उसकी सत्ता उसके दिमाग में अच्छी तरह महसूस होने लगती है, अनुभव में आने लगती है। ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था, सृष्टि, निर्माण आदि आदि बहुत सारी बातें उसको अंदर तक छूने लगती हैं, तो उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। एक तो शाब्दिक ज्ञान होता है, शाब्दिक ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन तत्व ज्ञान कम लोगों को है, और किसी किसी विषय में तो तत्व ज्ञान सबको है और सब विषयों में नहीं है। तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि जो चीज जैसी है उसको हम जैसा समझ रहे हैं, ठीक ठीक समझ रहे हैं, और बोलना पड़ता है तो बोलते भी ठीक है। जो चीज जैसी है उसको वैसा ही जानते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, सब ठीक ठाक है, लेकिन आचरण में ठीक से नहीं ला पा रहे, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कर नहीं पा रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? शाब्दिक ज्ञान। क्या बोलेंगे? शब्दों से तो हमने समझ लिया, पर प्रैक्टिकल आचरण नहीं हो पा रहा, उसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। और जो हम बोल रहे हैं उसको कर भी रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं जैसा हम बोल रहे हैं, ठीक ठीक प्रमाणों के अनुकूल, उसका नाम है तत्व ज्ञान। तो शाब्दिक ज्ञान तो बहुत लोगों को है। रावण भी बहुत पढ़ा लिखा था, हाँ या ना? वो बेचारा पिट गया आज तक, अब तक उसकी पिटाई चल रही है। हर साल रावण के पुतले जलते हैं दशहरे पर, जनता को अभी भी बहुत गुस्सा है उस पर, अब तक गुस्सा खत्म नहीं हुआ रावण के प्रति। तो पढ़ा लिखा तो बहुत था वो भी,
फिर भी उसको मार पड़ रही है। क्यों? शाब्दिक ज्ञान था उसको। और श्री राम जी को देखो, उनकी पूजा हो रही है देश भर में, दुनिया भर में खूब सम्मान हो रहा है। उनका सम्मान क्यों हो रहा है? उनको तत्व ज्ञान था। वो जैसा समझते थे, बोलते थे, वैसा करते भी थे। पर रावण बोलता कुछ और था, करता कुछ और था। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, जब व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, उसका ज्ञान कैसा है? शाब्दिक ज्ञान। और जैसा बोलता है वैसा ही करता है, सही सही, शास्त्रों के अनुकूल, प्रमाणों के अनुकूल, तब उसका ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। उदाहरण के लिए, गुस्सा करना चाहिए? नहीं करना। फिर छोड़ दिया क्या? नहीं छूटा। नहीं छूटा ना, फिर भी आ जाता है गुस्सा। तो ये कौन सा ज्ञान है? ये शाब्दिक ज्ञान। जिससे भी पूछो यही उत्तर देगा, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और फिर भी करता है वो। तो ये शाब्दिक ज्ञान का उदाहरण है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलते हैं लोग। छल कपट नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। चालाकी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, तो भी करते हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं शाब्दिक ज्ञान के। और जो सीधा सीधा कहते हैं हाँ हाँ गुस्सा तो करना चाहिए, छल कपट तो करना चाहिए, तो वो मिथ्या ज्ञान है। उसका तो ज्ञान ही गलत है, प्रमाणों के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्रों में तो लिखा है गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सभ्यता से रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, ईमानदारी और सच्चाई से जीना चाहिए। शास्त्रों में तो ये लिखा है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध मानता है, बोलता है, लिखता है, वो तो है मिथ्या ज्ञान। और जो शास्त्रों के अनुकूल बोलता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, तो बोलता तो ठीक है, शास्त्र के अनुकूल है, उसका शाब्दिक ज्ञान, आचरण नहीं कर पा रहा। और जो आचरण भी करता है उसको तत्व ज्ञान है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करता है, छल कपट नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करता है, ईमानदारी से जीना चाहिए, ईमानदारी से जीता है। तो जैसा लिखा है शास्त्रों में वैसा ही करता है, वो है तत्व ज्ञान। उस व्यक्ति का स्तर तत्व ज्ञान का स्तर है। तो जब ब्रह्मचारी ईश्वर, आत्मा आदि आदि पदार्थों को तत्व ज्ञान के स्तर पर समझ लेता है, तब वो उसका साक्षात्कार करता है। तो कहते हैं ब्रह्म विद्वान, परमात्मा को अनुभव करके, साक्षात्कार करके, तत्व ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति करके, तद केवलम कृणुते, वो फिर उस खजाने का पूरा पूरा लाभ लेता है। कृणुते करता है, करता है मतलब उसका उपयोग करता है, उसका ठीक ठीक पूरा पूरा लाभ लेता है। इसलिए हमको तत्व ज्ञान तक जाना चाहिए। केवल किताब पढ़ के शाब्दिक ज्ञान से बेड़ा पार नहीं होगा। जैसे रावण का नहीं हुआ, ऐसे दुर्योधन का भी नहीं हुआ। ये दोनों बहुत पढ़े लिखे थे और दोनों को शाब्दिक ज्ञान था, और दोनों ने मार खाई, अब तक दिखा रहे। तो ये इतिहास के बड़े बड़े उदाहरण हैं, इनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हम रावण की तरह नहीं बनेंगे, दुर्योधन की तरह नहीं बनेंगे, श्री राम जी की तरह बनेंगे, अर्जुन की तरह बनेंगे, जो ठीक ठीक काम करते थे, शास्त्रों के अनुकूल आचरण करते थे, धर्म सत्य न्याय पर चलते थे, ऐसे हम बनेंगे। तो ये ब्रह्मचारी की बात बताई। ब्रह्मचारी तपस्या करता है, हमें इस मंत्र से ये शिक्षा लेनी है कि हम भी तपस्या करेंगे और वेदों की रक्षा करेंगे, शाब्दिक ज्ञान की भी रक्षा करेंगे, उसको तत्व ज्ञान के स्तर पर लाएंगे, स्थूल जगत का ज्ञान विज्ञान भी धारण करेंगे, व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक है। और आत्मिक उन्नति, शांति, सुख के लिए आध्यात्मिक विद्या को भी धारण करेंगे, उसको भी प्राप्त करेंगे, और इसकी सहायता से फिर हम मोक्ष तक पहुंचेंगे। ये मंत्र में मुख्य मुख्य बातें आज बताई।